हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर इन्वायरमेंट में जो बैकग्राउंड लगता है हमारा, हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्क्रीन पे अभी 3D मैक्स की स्क्रीन पे एक स्टॉल जो है वो छोटा सा क्रिएट करा हुआ है और ये बहुत ही सिंपल सा स्टॉल है। इसमें सिर्फ क्लाइंट की बस एक शेल्फ्स की रिक्वायरमेंट थी और बस थोड़ा बहुत एक रिसेप्शन टेबल और हमारा एक स्टोर रूम, बस ये 2-3 चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट्स थी इसके अंदर। और अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे ये हमने कैमरे स्क्रीन पे सारे लगा रखे हैं, तो अब हम इस पे लगाएंगे इन्वायरमेंट। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करो। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे पहले नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप एग्जीबिशन लाइन में या इवेंट्स लाइन में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियोस को बिल्कुल कंटिन्यू पूरी देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और पीछे हमारी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं एग्जीबिशन से रिलेटेड ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप उन वीडियोस को भी जाके देखना। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी और भी आने वाली हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट भी है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे वीडियो पे जाके कमेंट कर देंगे। कुछ डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके अपना कमेंट कर सकते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं 3D मैक्स में अपना इन्वायरमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। और इस चैनल पे जल्दी से जल्दी आप 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं, ताकि और भी बहुत सारा कंटेंट जो है मैं और बैक टू बैक अपलोड करूं। अब हम चलते हैं अपने 3D मैक्स की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक स्टॉल बना रखा है। अब हम इसके बैकग्राउंड पे इन्वायरमेंट लगाएंगे। अभी हम जैसे इसको रेंडर करके देखते हैं तो यहाँ पे रेंडर में बेसिकली क्या आता है कि सिर्फ और सिर्फ एक डार्क ग्रे बैकग्राउंड, अगर आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो रेंडर मैंने स्टार्ट करा है तो इसमें क्या है, सिर्फ एक बैकग्राउंड आ रहा है। अब इसको मैं डार्क ग्रे करूं या मैं इसको वाइट कर दूं या लाइट ग्रे कर दूं, तो वो हम 8 प्रेस करेंगे, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे मैं कलर में सिलेक्ट करूँगा, जोन सा कलर आपको यहाँ पे डालना है आपके बैकग्राउंड पे वही वाला कलर आ जाएगा। अभी जैसे मैं इसको लाइट ग्रे करके देखूँ और यहाँ पे मैं इसका रेंडर करूँगा तो ये जो बैकग्राउंड है वो लाइट ग्रे हो जाएगा, जो कि पहले डार्क ग्रे था। तो अब हम इस बैकग्राउंड पे कलर नहीं डालेंगे। अब इसमें हम कलर चाहे कुछ भी रखें, चाहे हम इसको वाइट रखें चाहे हम इसको ब्लैक रखें, हम इसको कुछ भी रख सकते हैं। इसके राइट हैंड साइड में जो ऑप्शन आता है इन्वायरमेंट मैप का, यहाँ पे नन में जाके वो वाली इमेज को हम अप्लाई करेंगे जो हमने हैंगर पे लगानी है। तो जैसे कि मतलब बैकग्राउंड पे लगानी है। आपके पास जैसे कोई भी अगर हैंगर की इमेज है तो आप वहाँ से उसको पिक कर लेना। मेरे पास जहाँ पे पड़ी है मैं उस लोकेशन पे चला जाता हूँ पहले। तो मैं इस लोकेशन पे आ गया जहाँ पे मैंने अपने हैंगर की इमेज रखी हुई है। एक्चुअली मैंने जो ये हैंगर है ना, ये हैंगर इमेज, ये मेरी पेड वाली इमेज है, मैंने इसको परचेज़ कर रखी है। तो अगर आप भी परचेज़ करना चाहें तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ ये हैंगर किस टाइप का है। मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे करता हूँ तो ये आप देखोगे कि ये वाली जो पूरी इमेज है ये मेरी पेड है, क्योंकि अगर आप इसको जूम भी करोगे ये फटेगी नहीं, ये पिक्सेलेट नहीं होगी। अगर मैं इसको हल्का जूम भी करके आपको दिखाऊं तो ये पिक्सेलेट नहीं होगी। ये पूरी की पूरी जो इमेज है हमारी, एक सेकेंड, ये जूम नहीं हो रही अभी। आई थिंक ये जूम में इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या है। चलो कोई ना, मैं आपको एक बार दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ, अगर दोबारा ओपन हो जाए तो। नहीं तो फिर मैं आपको वैसे ही अपलोड करके दिखाऊँगा। आई थिंक ये इसमें जूमिंग कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक जूम हो ही नहीं रही है, बस ये यहीं तक ही आ रही है। आप फुल स्क्रीन में चेक होगी जूम, तो आप इसको देखोगे तो ये फटेगी नहीं। अभी मैं इसको, ये लोड होगी, रीलोड होगी, और ये फ़ोटो जो है जैसे अभी आप देखोगे अभी आपको ब्लर दिख रही होगी, लेकिन ये रीलोड होने के बाद ये फटेगी नहीं, क्योंकि इस जो इन्वायरमेंट का बैकग्राउंड है मेरे पास, इसका जो साइज़ आप चेक करोगे वो साइज़ जो है वो बिल्कुल पिक्सेलेट वाला नहीं है। अगर मैं देखूँ 36 MB की इसकी इमेज है, क्योंकि ये पेड इमेज वाली है। तो मैंने सिंपली इस इमेज को यहाँ पे ओपन कर दिया। जैसे मैं इस इमेज को यहाँ पे ओपन कर दूंगा तो यहाँ पे वो लोड होके यहाँ पे नन की जगह वो मैप आ जाएगा। अब आप देखोगे कि ये मैप जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। अगर मैं इसको रेंडर करूँगा तो आप देखोगे कि रेंडर में हमें वो मैप दिखेगा लगा हुआ, लेकिन हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे, व्यू पोर्ट बैकग्राउंड पे जाएंगे और यहाँ से इन्वायरमेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप इन्वायरमेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करोगे आपके सामने जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल शो हो जाएगा। अभी हमारा बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल सही पोजीशन पे लगा हुआ है, हमें इसमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे ग्राउंड पे वीरे प्लेन लगा रखा है, तो अगर हम इसी पे ही इसको रेंडर करेंगे तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा, हमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और ये रेंडर हमारा अच्छा बैकग्राउंड के साथ निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लगाते हो और आपका यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं आया, मतलब आपका जो बैकग्राउंड है इन्वायरमेंट का वो ठीक से प्लेस नहीं, आपको लग रहा है कि ठीक से प्लेस नहीं हुआ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एम प्रेस करोगे, मटेरियल एडिटर के स्लॉट में जाओगे, कोई भी एक खाली स्लॉट या कोई भी एक भरा हुआ स्लॉट के ऊपर भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंस्टेंस कर दोगे और ओके कर दोगे। तो आप अब क्या कर सकते हो, आप इसकी यहाँ से साइजिंग कर सकते हो जितनी आपको साइजेस चाहिए। मेरे को ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, मुझे कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आपको जैसे कुछ छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे भी 0.083 है, आप इसको 0.053 कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से आप देख रहे हो कि साइज़ जो है इसका छोटा हो गया, मतलब वो ऐसा स्क्वीज़ हो गया लेफ्ट और राइट में। तो ऐसे आप जितना इसकी वैल्यू को चेंज करते रहोगे उतना ये देखोगे कि आपको यहाँ पे इसकी चेंज होती रहेंगे बैकग्राउंड में। लेकिन हमें वो चीज़ बिल्कुल वही वाली वैल्यू रखनी है, तो हमें वही चीज़ ठीक लग रही है। तो हम और यहाँ से आप इसकी हाइट पे चेंज कर सकते हो कि आपको उसकी हाइट चेंज करनी है तो। लेकिन हमारे यहाँ पे हाइट भी ठीक आई है, तो सब कुछ ठीक है। तो अब सिंपली आप इसको रेंडर करोगे तो आप देखोगे कि इन्वायरमेंट का जो बैकग्राउंड है वो हमारा लग चुका है। मैं एक बार आपको फाइनल रेंडर होने के बाद भी एक बार दिखाऊंगा कि इसका इन्वायरमेंट का बैकग्राउंड हमारा किस टाइप से आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा रेंडर जो है वो कंप्लीट हो गया है और बैकग्राउंड पे हमारा जो इन्वायरमेंट है हैंगर का वो लग चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।